चढ़ना है तो बुलंदी की सीढ़ी चढ़, नीचे गिराने के लिए तो लोग हैं ना। चलना है तो हर कदम आगे चल, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। बनना है तो बाबा साहब जैसा बनो, तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना। इसलिए जीवन में कुछ करने की ठानो, आगे बढ़ो। आज शायद पढ़ी लिखी नहीं होती, बाबा साहब ने अपने बच्चों को जीने का आधार नहीं दिया होता तो आज ये जम्मू कश्मीर की बेटी आपके बीच में नहीं होती। कहाँ जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कठुआ और कहाँ उत्तर प्रदेश की धरती हरदोई का यहाँ शादी करके पहुंची। पढ़ी लिखी नहीं होती तो यहाँ का विधायक शादी करता है क्या? नहीं करता ना। पढ़ाई ऐसी चीज है कि बीच के डिफरेंसेस को भी खत्म कर देता है। पढ़ना लिखना लाइफ में सिर्फ लड़की के लिए नहीं, लड़कों के लिए, दोनों के लिए हमारा आधार है। और मुझे खुशी होती है कि एक बेटी के रूप में जो एक कोशिश की थी, पापा को हमेशा बोलती थी, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे भाई आप सब हो। सभी लोग मुझे प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो वो मुझे कमी पूरी नहीं लगता है मेरी पूरी होगी, कमी ऐसा नहीं लगता है ही नहीं। लेकिन जैसे बड़े हुए तो थोड़ा सा एनसीसी कैडेट रही, पैंट शर्ट पहनती थी तो बीच में लोगों की बातें होती थी, अरे ये क्यों लड़कों जैसा इसको बना के भेजते हो। पापा को बोलने लगे ये क्यों लड़कों जैसा बिहेव करती है। तो मैंने पापा से पूछा, पापा लड़का लड़की अलग होते हैं, वो भी तो खाना हमारे जैसे खाते हैं, तो मैं पैंट शर्ट क्यों नहीं पहन सकती। पापा ने कहा तुम्हें किसने रोका, मेरा तो बेटा ही तू है, तुम जा जो करना है तू कर, बस पापा का नाम रोशन करना। इतना मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी कर दिखाएगी। और इस बेटी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कोशिश की कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि बेटियां नहीं कर सकती, इसके बस की बात नहीं। और जब ये वर्ड बोलने लगे ना, ये नहीं कर सकती, इसके बस की बात नहीं, तो उसी दिन से शुरू कर दो, ये मेरे बस की बात है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मैं कर दिखाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ी, ग्रेजुएशन किया, एमए कंप्लीट किया, शादी करके उत्तर प्रदेश में आ गई। उत्तर प्रदेश की धरती ने इतना प्यार दिया कि 2010 में ही मुझे ब्लॉक प्रमुख बना दिया और 2014 से 2019 तक सांसद के रूप में आपकी आवाज बनने का पार्लियामेंट में मौका दिया। और वो संस्मरण मुझे आज भी याद है कि जब मैं पार्लियामेंट में मैंने पहला भाषण दिया, जम्मू कश्मीर में धारा 370 तोड़ने की बात की कि हम बेटियां हैं, जब हम जम्मू से आ जाती हैं तो हमारा अधिकार खत्म हो जाता है, ये एक्ट है, 370 टूट जाएगी तो हम सबके जैसे हो जाएंगे। लेकिन मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि धारा 370 टूटी और हम बेटियों को भी बराबर के अधिकार मिले। और आज ये बेटी भी वहीं की नागरिक आज भी है, नहीं तो हमारे अधिकार खत्म हो जाते थे। और पार्लियामेंट में जब मैंने पहला भाषण दिया तो शाम को फोन आए, पापा खुशी से बोले, बेटा आज तो तुम्हारे नाम से मुझे लोग जान रहे हैं कि अंजू बाला के पापा कहाँ रहते हैं, हमसे मिलना है, हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी बेटी पार्लियामेंट में बोली है, हमें आज पता चला कठुआ की बेटी सांसद बनी। कौन कहता है कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बस आप हमको आज़ादी दे दो, बेटियों को पंख खोलने की आज़ादी दे दो, ये उड़ना चाहती हैं, इनको जीने के अधिकार दे दो, ये आसमान नापना चाहती हैं। आप हमें कोख से बाहर तो आने दो, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम भी कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए बेटियों को भी जीने का अधिकार दिए, आप देंगे तो तभी बाबा साहब के भी हर सपने को साकार करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए, सफल कार्यक्रम के लिए मैं सभी को बधाई देती हूँ। और आपको भी इतना जरूर कहूँगी कि कमीशन आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, कमीशन को हल्के में मत लेना, ये कमीशन आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। जब कोई नहीं सुनेगा तो कमीशन आपकी सुनेगा। आप कहीं भी जाते हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो आप कमीशन में आइए,
एप्लीकेशन दीजिए। जहाँ पे सम्मान देना होगा, अगर अधिकारी आपको सम्मान देगा तो हम भी उसको सम्मान देंगे। अगर अधिकारी आपको सम्मान नहीं देगा तो कमीशन उनको सम्मान की पावर भी है, फिर वो देगा। और सम्मान से नहीं आता है तो अरेस्ट वारंट की भी हमें पावर है, वो दे के हम बुला सकते हैं। क्योंकि माननीय राष्ट्रपति जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने हम लोगों को इसीलिए उस कुर्सी पर बिठाया है कि हम अनुसूचित जाति के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, अगर उनके साथ कहीं गलत हो रहा है वही समीक्षा करने आते हैं। आज बुलंदशहर में भी हमारा कार्यक्रम था, यहाँ भी समीक्षा बैठक हुई। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई हमारे लिए खड़ा था, वो हमारे लिए वहाँ थे। ये एक सम्मान है, वो हमारे लिए एक सम्मान था जो हम भी उनको सम्मान देते हैं। बस इतना उनसे अपेक्षा करते हैं कि अगर हमारे लोग आ जाते हैं तो इनको सम्मान दीजिए। इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको प्यार चाहिए। ये सिर्फ प्यार मांगते हैं, सम्मान मांगते हैं, ये किसी को अपमानित नहीं करना चाहते। इसीलिए सम्मान के बदले सम्मान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी सी विनती है। और कहीं अगर लगता है कि आपके साथ कुछ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ तो फिर कमीशन एक्शन में आता है। इसीलिए आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए कि कमीशन आपके लिए हर एक राइट्स रखता है। अपने अधिकारों को पहचानिए। आर्टिकल 338 पढ़िए, उसमें आपको आपके अधिकार पता चलेंगे कि हमारा अधिकार क्या है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, झुकने की ज़रूरत नहीं है, उठने की ज़रूरत है और जगने की ज़रूरत है। और जिस दिन आप लोग सब जग गए उस दिन से ये भेदभाव सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए अपने आप को मजबूत बनाइए, आगे बढ़िए। वो बोलते हैं ना कि जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए। जे आसमां भी आएगा जमी पर, जे आसमां भी आएगा जमी पर, इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बाकी बहुत समय आपने इंतज़ार किया, उसके लिए बधाई के पात्र हैं भाई आप। बहुत स्टेमिना है भाई, स्टेमिना वो तो कहने में कहा हम पीछे हैं, स्टेमिना तो है ही, वो आपने सिद्ध कर दिया। बस इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और अपने हर एक जो आपके अधिकार है उसको समझकर संघर्ष करते रहिए। कमीशन आपके साथ में है, मनोबल के साथ आगे बढ़िए। डरना नहीं है, एकदम सर झुका के नहीं, शान से सर उठा के चलना है। वो कमीशन ने आपको अधिकार दिया, वो समय चला गया कि आप ऐसे करके निकलेंगे। कमीशन ने आपको अधिकार दी है, इसलिए उस अधिकार को आपको पढ़ना है, समझना है, जानना है। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि ये वाणी का खेल है। यही महाभारत कराती है और यही संगीत भी सुनाती है। इसीलिए जो हमारे साथ जैसी बात करेगा, हमारे लोगों के साथ जैसी बात करेगा, वैसा जवाब हम भी देंगे। आगे जैसा वो चाहते होंगे तो फिर वो वैसा हम भी जानते हैं। तो इसीलिए अच्छे से चले, समरसता समानता का भाव लेके चले। हम अमन, चैन, शांति चाहते हैं, हमारे लोग वही चाहते हैं। हमारे लोगों को सिवाय सम्मान के कुछ नहीं चाहिए, पर अपमान जहाँ होगा वहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बात है, क्या जोश है। अब यही जोश के साथ हमारी आवाज के साथ बुलंद करिए, जय भीम। क्योंकि अभी मेरे भाई ने बोला था मैं शेरनी हूँ। अब खाना खा के आए हो तो खाने का जरा कर ज्यादा करो, जोर से बोलना है। हाँ। देखो बाबा साहब के सारे बच्चे शेरी हैं, है ना? सही बात है। तो इसीलिए बुलंद आवाज वही होनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ की आवाज जम्मू कश्मीर तक पहुँचाती हूँ। क्या बात है। तो इसीलिए थोड़ा आवाज में दहाड़ लगनी चाहिए कि आज जग गए हैं और दहाड़ है। आवाज उतनी बुलंद होनी चाहिए। मैं बिना खाए आवाज है मेरी, माइक छोड़ दो मैं तब भी उतनी आवाज में बोलूँगी। इसीलिए तो चुप रहती नहीं हूँ, क्योंकि आप सबको देख के ऊर्जा आ जाती है, इतना प्यार, इतना उत्साह हो जाता है। लेकिन मजबूरी है, मुझे जाना भी दूर है और अब आपसे विदा तो लेनी ही होगी। इसीलिए आप जरा दिल से, यहाँ से नहीं, क्योंकि दिल से अपनाना भी है
और दिल से आवाज होनी चाहिए। ये वो बाबा साहब का नारा है जिन्होंने इस देश में नहीं विदेश में हमारा नाम रोशन कर दिया और सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाए। आज तो एक प्रतिमा नहीं, आज आंध्र प्रदेश में मुझे खुशी हो रही है। परसों मैंने आंध्र प्रदेश में 12 साल से संघर्ष चल रहा था, आंध्र प्रदेश की धरती पर बाबा साहब की बहुत बड़ी मूर्ति का हम उद्घाटन करके आ रहे हैं। अरे एक आंध्रा क्या, अब जहां आप बोलेंगे बाबा साहब वही विराजमान होंगे, क्योंकि बाबा साहब तो यहाँ बसते हैं, वो कहाँ से निकाल पाओगे। और अब यहीं थोड़ी विदेशों में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, उनके नाम की छुट्टी रखी जाती है, तो मेरे के नाम से वही तो, और मेरे देश में क्यों नहीं। और जहाँ पे जरूरत होती है चित्र लगाने की वहाँ भी लगाते हैं, लेकिन चित्र लगाना ही मकसद नहीं है, उनके चरित्र को अपनाना भी आपका सबका मकसद होना चाहिए। इसीलिए उनके पद चिन्हों पे चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जयकारे के साथ जय भीम। इधर से आवाज नहीं आ रही, इधर से आ रही, क्या बात, आपने खाना नहीं खाया? खाया ना, तो देखते इधर आवाज ज्यादा है कि इधर है। जय भीम, जय भीम।